हमारे साथ सिद्धार्थ जी जुड़े हुए हैं, वो एक एक्सपर्ट है इनके अंदर। वास्तु फील्ड में आके मेरी लाइफ तो 360 डिग्री टर्न हो गई है। तो मैंने कई जगह देखा कि एक प्रॉपर वास्तु हो नहीं रहा है। ये वास्तु से हम लाइफ के अंदर जो स्ट्रेस हम बना रहे हैं, एनवायरनमेंट जो हम क्रिएट कर रहे हैं, कि मैं रोज अपने वास्तु के हिसाब से कुछ ना कुछ अपने में इम्प्लीमेंट करता हूँ। बहुत कॉमन सेंस वाली चीज है कि भाई शमशान घाट से कनेक्टेड नहीं हो। पूरे फ्लैट का केस स्टडी करते हैं, उसके ऊपर वर्कआउट करते हैं, तो उसको एज ए वास्तु ऑस्पिशियस हम पूरा बनाते हैं। तो आप उसको वास्तु कंप्लाइंट बनाने का रास्ते हैं हमारे पास। और मैंने कई गुरुज मेरे हैं, उनसे ट्रेनिंग ली है। हमें खाली ध्यान रखना है कि हमारे 5 एलिमेंट्स जो घर के वास्तु के हैं वो बैलेंस, सबका फ्लैट एकदम वास्तु ऑस्पिशियस हो जाएगा। मेरे लिए कुछ नई चीजें मुझे जानने को मिली। तो आज हम बात करेंगे सिद्धार्थ अग्रवाल जी से। सिद्धार्थ अग्रवाल जी एक नोन और रिस्पेक्टेड वास्तु एक्सपर्ट है। सिद्धार्थ अग्रवाल जी ऑल्सो ही इज़ अ वेरी क्वालिफाइड इंटीरियर डिज़ाइनर। तो जैसे उन्होंने प्रैक्टिस इंटीरियर डिज़ाइन में आगे किया तो उनका रुचि बढ़ता हुआ वास्तु के लिए गया, जिससे वो चाहते थे कि वो अपने कस्टमर्स को खुश देखें। बहुत सारे लोग उनकी फैमिली में आते थे उनके पास कि हमारे को ये तकलीफ़ पड़ रही है, हमें ये हो रहा है, ऐसा सिचुएशन आ रहा है। तब वास्तु का नॉलेज उन्होंने जो स्टडी किया हुआ था उससे लोगों के निवारण देते थे। बट उनको लगा कि नहीं, अगर जब ये चीज़ के प्रॉब्लम्स आ ही रहे हैं, लोगों की लाइफ सुधर रही है, तो क्यों ना इसको स्टडी किया जाए। तो उन्होंने उसका स्टडी करना शुरू किया, डिटेल में उतरे, और जैसे वो क्वालिफिकेशन उन्होंने अचीव किया, बहुत सारे बुक्स, बहुत सारे नोन लोगों के साथ मिले और बहुत सारे नोन मेंटर्स के साथ उन्होंने टाइम स्पेंड किया, डिटेल में उतरे। आज हम जानेंगे उनकी लाइफ के बारे में। आज हम जानेंगे वास्तु के अंदर क्या क्या चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। सो सबसे पहले सिद्धार्थ जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। और हम आज इंटरेक्ट करेंगे वास्तु के लिए। अपना इंटेंशन यही है, जैसे आपका था, कि लोगों को वास्तु के बारे में बताना। तो सिद्धार्थ जी, आपको वास्तु में इंटरेस्ट कैसे आया? थैंक यू विश्वम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। एक्चुअल में मुझे इंटरेस्ट वास्तु में जब से मैं इंटीरियर की पढ़ाई कर रहा तब से ही था। मैं पिछले 15-16 साल से इंटीरियर डिज़ाइनिंग के फील्ड में हूँ। कई जगह मैंने, हमारी जो साइट्स चलती थी तब, जब साइट्स का प्रोजेक्ट्स चलते, इंटीरियर के प्रोजेक्ट्स चलते, तो क्लाइंट्स बहुत वास्तु वाले को हायर करते थे। तो मैंने कई जगह देखा कि एक प्रॉपर वास्तु हो नहीं रहा है। ओके, समझ लीजिए 10% जैसा वास्तु प्रॉपर हो रहा है। कोई जो बता रहा है वो 10% जैसा ही प्रॉपर हो रहा है। बाकी मुझे अंडरस्टैंडिंग थी कि प्रॉपर वास्तु नहीं हो रहा है। तो मैं क्लाइंट्स को ही बोलता था कि सर आप ये अब वास्तु करा रहे हैं, तब प्रॉपर वास्तु नहीं है। जो हर रूम में आपके, हर रूम में या तो हर एरिया में कंपास लेके जा रहे हैं दिशा देख के, वो एक प्रॉपर वास्तु नहीं है। आपका प्रॉपर वास्तु जब निकले होगा जब आपके ब्रह्म स्थान से आपकी सब दिशाएं आपको मिलेगी। ओके, प्रॉपर ब्रह्म स्थान से आपको दिशाएं लेनी रहती है, उसके हिसाब से आपको वास्तु करना रहता है। ना कि आप हर रूम में जाके कंपास, जो डायरेक्शनल कंपास होता है, उसको यूज़ कीजिए। तो सर, आपने अपना वास्तु का एज एन एक्सपर्ट आपने जो ट्रेनिंग लिया, वो कहाँ से आपने ट्रेनिंग लिया सर? जैसा कि सर मैंने आपको बताया कि मैं पिछले 8 साल से वास्तु में ट्रेनिंग ले रहा हूँ। मैं आज की तारीख में ही वास्तु में ट्रेनिंग ले रहा हूँ। मैं कोशिश ये करता हूँ कि कुछ ना कुछ रेफरेंस लूँ वास्तु का, और मैंने कई गुरुज मेरे हैं, उनसे ट्रेनिंग ली है। कई बुक्स मैंने जो वास्तु पे है, एंशिएंट बुक्स है, उसके वो पूरी अध्ययन की है। और काफ़ी सारी केस स्टडी, कम से कम मैंने 1000 ऊपर केस स्टडीज़ किए दूसरे के, क्या इनमें प्रॉब्लम्स है, क्या दोष है तो इनको ये प्रॉब्लम आ रही है, और क्या आप में अच्छा है। या आपके लिए लाइफ में हर चीज़ जगह प्रॉब्लम्स नहीं होती है, कुछ अच्छा भी होता है। राइट। तो क्या आपका अच्छा चल रहा है, तो क्या चीज़ आपके घर में अच्छी है, उस पर भी हमने स्टडीज़ की है। राइट। ऐसे कई केस स्टडीज़ करके हमने वास्तु में आगे नॉलेज ली है। आज के मॉडर्न टाइम में वास्तु का क्या इम्पोर्टेंस है आपके हिसाब से, और वास्तु क्या है आज की लाइफ में हमारे लिए? आज के मॉडर्न लाइफ में देखो, अब मॉडर्नाइजेशन आ गया पूरा। पुराने पूर्वज ने जो घर बनाए थे, कितने वास्तु ऑस्पिशियस घर होते थे। जी जी। उनके घर में ना बाथरूम होता था, ना टॉयलेट्स होते थे, किचन भी घर के बाहर होता था।
और टॉयलेट्स भी घर के बाहर होते थे। राइट। आज के तारीख में मॉडर्नाइजेशन आ गए, स्पेसिस कॉम्प्रेस हो गई है, जगह नहीं है। रूम, घर के बाहर तो छोड़िए, हर रूम में टॉयलेट्स है, किचन, एक घर में किचन है। तो मॉडर्नाइजेशन आ रहा है तो वास्तु को कॉम्प्रेस करता जा रहा है। तो हमें वास्तु को कैसे, आपका जो मॉडर्नाइजेशन पे इफ़ेक्ट्स ना आए, तो उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है वास्तु को, उसके ऊपर आपकी जो भाग दौड़ की ज़िंदगी है, टेंशन भरी ज़िंदगी है, उसको आपको कैसे रिलीफ लाना है, उसमें ही वास्तु बहुत मेजर रोल प्ले करता है। बराबर। यानी आप स्ट्रेस ऑलरेडी है तो और हमें स्ट्रेस नहीं करना चाहिए क्रिएट। ये वास्तु से हम लाइफ के अंदर जो स्ट्रेस हम बना रहे हैं, एनवायरनमेंट जो हम क्रिएट कर रहे हैं, जो जिससे वजह से पूरा साइंटिफिक नॉलेज है आपका और साइंटिफिक स्टडी है वास्तु, बहुत बढ़िया। और सर वास्तु लोगों को कौन कौन से तरीके से मदद कर सकता है लाइफ में? वास्तु आपको, आप बोलिए, हर तरीके से आपकी मदद कर सकता है। क्या क्या चीज़ में आपको मदद चाहिए? हेल्थ में मदद चाहिए, वास्तु आपकी हेल्थ में मदद कर सकता है। वेल्थ चाहिए, आपकी वास्तु वेल्थ में मदद कर सकता है। घर में सुख शांति चाहिए तो आपकी वास्तु सुख शांति में मदद कर सकता है। राइट। शादी मैरिज के इश्यूज़ आ रहे, उसमें वास्तु आपकी मदद कर सकता है। हर एक चीज़ में वास्तु इंक्लूड रहता है, और वास्तु के बिना आपकी लाइफ अधूरी है और अधूरी ही रहेगी। जी। और सर अगर हम ये बोलना चाहें कि वास्तु फील्ड में आप आके आपको क्या खुद के अंदर चेंजेस देखने को मिले? वास्तु फील्ड में आके मेरी लाइफ तो 360 डिग्री टर्न हो गई है एक्चुअल में देखने जाओ तो। आज से 8 साल पहले जो मैं था और आज हूँ, हेल्थ वाइज देख लीजिए, वेल्थ वाइज देख लीजिए, सुख शांति वाइज देख लीजिए, सब कुछ मेरा एकदम परफेक्ट चल रहा है वास्तु की वजह से। आज की तारीख में ही मैं कोशिश करता हूँ कि मैं रोज़ अपने वास्तु के हिसाब से कुछ ना कुछ अपने में इम्प्लीमेंट करता हूँ और रोज़ कुछ चेंजेस करता हूँ, ताकि मुझे मेरी लाइफ स्मूथली चले और हेल्दी रहे मेरी लाइफ। हम जुड़े हैं सिद्धार्थ अग्रवाल जी से, स्काई 9 वास्तु में से, एंड ही इज़ अ नॉलेजेबल एक्सपर्ट इन वास्तु। इन द फर्स्ट एपिसोड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट घर के निर्माण के संबंध का वास्तु। सो हम सबसे पहले धीरे हम शुरू कर रहे हैं घर के निर्माण के बारे में कि क्या वास्तु के फैक्टर्स है जो इम्पोर्टेंट है। तो सर हम आपसे जानेंगे क्या सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि घर के निर्माण के बारे में हमें ध्यान रखना चाहिए? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका, अगर आप बंगलो बना रहे हैं तो उसका प्लॉट सिलेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप क्या शेप का प्लॉट सिलेक्ट कर रहे हैं। सबसे मेजर चीज़ वो है कि आपका प्लॉट का शेप प्रॉपर वास्तु ऑस्पिशियस होना चाहिए। और कई जन गलती ये कर रहे हैं कि वास्तु के हिसाब से खाली प्लॉट का डायरेक्शन देख रहे हैं कि क्या डायरेक्शन आ रहे, कौन सी दिशा का प्लॉट है। आपको ज़रूरी है वास्तु का प्लॉट देखना, दिशा देखना कि कौन सी दिशा है, मगर उसके साथ साथ आपको उस प्रॉपर्टी का, प्रॉपर प्रॉपर्टी का सॉइल टेस्ट भी बहुत ज़रूरी है, वहाँ का मॉइस्चर चेक भी बहुत ज़रूरी है, और वहाँ के रेडिएशंस भी चेक करने बहुत ज़रूरी है कि उस प्लॉट में कोई रेडिएशंस तो आ नहीं रहे, कि आजू बाजू कोई मोबाइल टावर है और उनका भी रेडिएशंस आ नहीं रहा हो, उस प्लॉट पे कोई भी प्रकार का वेद ना लग रहा हो, वेद यानी कि बाधाएं ना आती हो, जैसे कि बाजू से रेलवे लाइन ना जाती हो, इलेक्ट्रिक का पोल ना आता हो, आजू बाजू कोई शमशान घाट ना हो, पानी की टंकी का शेडो ना आता हो, मंदिर ना आता हो, मंदिर का शेडो हमारे प्लॉट पे नहीं आना चाहिए। वो सब चीज़ का एक मेजर ध्यान रखना चाहिए कि हम प्लॉट सिलेक्शन से पहले आपको कोई भी घर का निर्माण करने से पहले प्लॉट का जो भी सिलेक्शन करो तो ये सब चीज़ का आपको मेजर ध्यान रखना चाहिए। सही बात है। पर वास्तु मेरे हिसाब से जितना आपने बताया, ये सारी चीज़ें हमारे धर्म ग्रंथों में कहीं ना कहीं इसका उल्लेख किया हुआ है। बिल्कुल। पर हम वो चीज़ देखते नहीं। बहुत कॉमन सेंस वाली चीज़ है कि भाई शमशान घाट से, शमशान से कनेक्टेड नहीं हो। बहुत सारी चीज़ें, जैसे रेलवे लाइन का बताया, हमें तो पता ही नहीं था कि रेलवे लाइन भी इफ़ेक्ट कर सकती है। ऑफ कोर्स उसके कंस्ट्रक्शन में या उसके ड्यूरेबिलिटी में तो रेलवे लाइन डिपेंड करती ही है, बट उसके बाद में ये सारे फैक्टर्स बहुत इंटरेस्टिंग लगे। थैंक यू वेरी मच। मेरे लिए कुछ नई चीज़ें मुझे जानने को मिली। सो
अगर हम आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि जब हम घर बनाना शुरू करते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें, और आपने प्लॉट सिलेक्शन का बताया, जैसे आप घर बनाएंगे तो उसके अंदर क्या हमें ध्यान रखना है? देखो, जैसे आप घर का कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू करते हैं तो आपको 3 चीज़ का मेजर ध्यान रखना है। एक तो आपको घर का एंट्री कहाँ पे आ रहा है, प्लॉट एंट्री, प्लस आपका जो बंगलो बनेगा उसकी एंट्री कहाँ से हो रही है, उसका आपको मेजर ध्यान देना जी है। जी। सेकेंडरी आपको ये ध्यान देना है कि उस घर में किचन कहाँ आ रहा है। ओके। थर्ड, वहाँ के टॉयलेट्स कहाँ आ रहे हैं। ये 3 चीज़ हो गई। उसके बाद आपको ये ध्यान देना है कि घर में एक प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए। जी जी। प्रॉपर वेंटिलेशन होगा तो आपके घर में जो भी वास्तु दोष है वो दूर हो जाएगा, काफ़ी हद तक दूर हो जाएगा। हवा और रोशनी का प्रॉपर यूज़ होना चाहिए आपका जब भी आप प्लॉट घर बना रहे हो उसमें। जी। और सर, हम अगर बात करते हैं कि आज के मॉडर्न हम फ्लैट्स में रहने का प्लान करते हैं, कि क्या लगता है कि मेजरली लोग वास्तु का कंप्लायंट होम्स बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं आज के टाइम पे? जी, आज की टाइम में देखने जाओ तो 90% लोग जो फ्लैट्स ले रहे हैं वो कोशिश ये करते हैं कि वास्तु कॉम्प्लाइंट फ्लैट ही ले। अगर वास्तु कॉम्प्लाइंट फ्लैट नहीं है तो कोशिश ये करते हैं कि वास्तु उसका प्रॉपर करें। ओके। और फ्लैट्स में हमारे पास ऑप्शंस कम रहते हैं क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट जो बिल्डर देगा वही हमें लेना पड़ता है। पर क्या बिल्डर भी ट्राई कर रहे हैं आज के टाइम पे? क्योंकि हर काफ़ी एड्स में देखने को मिलता है कि भाई वास्तु कंप्लायंट फ्लैट्स। सो इज़ इट पॉसिबल कि 200 फ्लैट्स का वास्तु कंप्लायंट हो, जबकि एक प्लॉट के अंदर सब 150 200 फ्लैट्स होते हैं? जी बिल्कुल, आज के सब स्कीम्स में देखने जाओ तो अच्छे फिगर में फ्लैट्स होते हैं, 100-150 फ्लैट्स तो होते ही है। सबका वास्तु डायरेक्शनल वाइज अलग अलग ही होता है और बिल्डर देखिए कोशिश करता है थोड़ा बहुत वास्तु ऑस्पिशियस फ्लैट बनाने की, पर आप भी समझिए, टेक्निकली समझिए, आज की तारीख में हमारे पास जगह कितनी कम रह गई है। उस कम जगह में बिल्डर को उसमें कंस्ट्रक्शन करना है और बिल्डर को उसमें कई सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। एक वास्तु के अलावा FSIs हो गई, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हो गया, वो सब का भी बहुत ध्यान रखना है। अगर वो वास्तु ऑस्पिशियस फ्लैट बनाने जाएगा तो डेफिनेटली उनका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट तो बहुत बढ़ेगा। जी। तो कोशिश करते हैं कि कई जगह वास्तु ऑस्पिशियस यानी कि थोड़ा बहुत कर सकते हैं, जैसे कि वो कोशिश करता है कि ब्रह्म स्थान में कोई भी टाइप का कंस्ट्रक्शन ना आए, बस एंट्री का ध्यान रखते हैं। बस ये बेसिक चीज़ का ध्यान रखते हैं कि वास्तु के हिसाब से फ्लैट्स है। जी। फिर अगर जब वो कोई भी क्लाइंट्स हमें हायर करता है वास्तु के लिए तो उसे हम फिर पूरे फ्लैट का हम केस स्टडी करते हैं, उसके ऊपर वर्कआउट करते हैं, तो उसको एज ए वास्तु ऑस्पिशियस हम पूरा बनाते हैं। यानी आपके पास रास्ते हैं कि जब 100% वास्तु कंप्लायंट नहीं है तो आप उसको वास्तु कंप्लायंट बनाने का रास्ते हैं हमारे पास? जी बिल्कुल, हर चीज़ के रास्ते हैं, वास्तु कंप्लायंट फ्लैट बनाने के रास्ते हैं। और ये नहीं है कि बहुत मेजर एक्सपेंसिव रेमेडीज़ है, नहीं, बहुत नॉर्मल कॉस्ट में हम ध्यान रख के आपका फ्लैट पूरा वास्तु में करते हैं। यानी ऐसा नहीं समझना चाहिए लोगों के कि भाई अगर हम वास्तु एक्सपर्ट के पास जाएंगे तो हमें वास्तु एक्सपर्ट की फ़ी भी करनी पड़ेगी और बहुत लंबा खर्चा हो जाएगा और वो सारा खर्चा उनके तरीके से उनकी चीज़ों से जुड़ा हुआ रहेगा। देखिए, अभी सबसे बड़ा मिथ वास्तु में यही है, लोगों को लगता है अगर वास्तु वाले को हम हायर करेंगे तो ये पूरा घर तुड़वा देगा, तोड़ फोड़ करवाएगा, खर्चा हो जाएगा, ये हो जाएगा। नहीं, आपका जो वास्तु जब हम उसकी रेमेडीज़ करेंगे, कुछ रेमेडीज़ तो ऐसी होती है कि आपका ज़ीरो एक्सपेंस होता है उसमें, कुछ रेमेडीज़ में जी। और एक फ्लैट मान लीजिए आपका कोई 3 BHK या तो 4 BHK 5 BHK फ्लैट्स है, उसमें आपकी रेमेडीज़ कॉस्ट कुछ ज़्यादा नहीं होनी है, कुछ 5,000 10,000 तक में ही पूरा वास्तु रेमेडीज़ हो जाती है। उसमें ना कोई तोड़फोड़ आती है, ना ही कोई हम किसी भी प्रकार का चेंजेस, यानी कि इधर की किचन अगर प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं है तो उसको तोड़ के दूसरे डायरेक्शन में ले गए जो प्रॉपर डायरेक्शन है, ऐसा नहीं होता। वैसा नहीं है कि यानी बहुत कुछ रीशफल नहीं करना है, थोड़ा इनिशियली फर्नीचर के लेवल के पहले अगर आपको कंसल्ट करेंगे तो काफ़ी इजी हो जाएगा। बिल्कुल, फर्नीचर लेवल से पहले अगर कंसल्ट करते हैं तो हमारा
काम बहुत इजी हो जाता है और हम पूरा कोशिश करते हैं कि आपका फ्लैट वास्तु ऑस्पिशियस कराए। देखो उसमें कुछ नहीं है वास्तु ऑस्पिशियस फ्लैट में, हमें खाली ध्यान रखना है कि हमारे 5 एलिमेंट्स जो घर के वास्तु के हैं वो बैलेंस हो जाए। 5 एलिमेंट्स जैसे हो गए वाटर, एयर, फायर, स्पेस एंड अर्थ। ये 5 एलिमेंट आपको बैलेंस करने हैं, आपका फ्लैट एकदम वास्तु ऑस्पिशियस हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि जब हम नए घर में जाते हैं, काफ़ी लोगों का सुना है, अरे यार लास्ट मोमेंट पे ये काम अटक गया है, हम सोच रहे हैं कि इस दिन पे हम पूजा करवाएंगे, उसके एग्जैक्ट कुछ टाइम पहले ही अटक जाता है। देखिए मैंने कई जगह देखा है कि आप जो बोल रहे हैं कि लास्ट मोमेंट में काम अटक जाता है, लास्ट मोमेंट में काम रुक जाता है, इसका कारण ये है कि मैंने कई जगह फ्लैट्स में देखा है कि स्टैंडिंग बालकनी दी होती है सब जगह। आज जो भी फ्लैट के डिज़ाइनिंग होता है आर्किटेक्ट द्वारा, तो स्टैंडिंग बालकनी दी होती है। यदि वो स्टैंडिंग बालकनी का लेवल जो हम लोग प्लांटर के लिए यूज़ करते हैं, जो 2 फुट की बालकनी देते हैं जिसमें डेप्थ होती है, वो आपके घर के जो लेवल है, आपका घर जो मान लीजिए 0 लेवल पे है, तो वो स्टैंडिंग बालकनी का लेवल है -5 इंच, तो वहाँ पे खड्डा आ जा रहा है। ओके यदि वो बालकनी आपकी साउथ से लेके वेस्ट तक में है और वहाँ पे आपने प्लांटर लगा दिए, तो आपका काम डिले होना ही होना है, क्योंकि साउथ डायरेक्शन एंड वेस्ट डायरेक्शन में खड्डा आ जाता है जो आपका काम डिले करेगा और करेगा ही। जी जी, यानी बहुत सारे रीजंस होते हैं जिनमें से कुछ रीज़न आपने बताए। ये एक मेजर रीज़न है कि प्रॉपर्टी में, फ्लैट्स में, साउथ में और नॉर्थ में, साउथ में और वेस्ट में खड्डा आ जाता है। ओके वो एक बहुत ही मेजर रीज़न है कि अगर बाई चांस काम उनका पूरा हो भी गया, कोई इश्यूज़ नहीं है, जब वो प्रॉपर्टी में रहने आएंगे तो उनको कोई ना कोई इश्यूज़ स्टेबिलिटीज़ को लेके आएंगे जी, बीमारियों को लेके आएंगे, कि उनकी हेल्थ को लेके आएंगे कि हेल्थ प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि साउथ जो कॉर्नर है वो स्टेबिलिटी का कॉर्नर है। अगर वो आपका अर्थ एलिमेंट हो गया, जो आपका अर्थ एलिमेंट डिस्टर्ब होगा तो आपका लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम्स आएंगे लाइफ में। राइट सर। तो आज हमने जाना वास्तु के बारे में, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं नए घर के और नए फ्लैट के बारे में। आगे हमारे साथ जुड़े रहें और हम और आपके लिए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेते आएंगे। और हमने छोटे छोटे पार्ट्स में इसलिए बनाया है जिससे हम वास्तु लोगों को समझने में आसानी हो जाए, क्योंकि वास्तु बहुत बड़ा एरिया है और बहुत लंबे वीडियोस शायद लोगों तक इंटरेस्टिंग नहीं लगे, तो उसकी जगह पे हमने नए छोटे छोटे चैप्टर बनाए हैं। जो हमारे साथ सिद्धार्थ जी जुड़े हुए हैं, वो एक एक्सपर्ट है इनके अंदर, तो उन्होंने बोला कि ये एरियाज़ में लोगों को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बाकी तो पूरा नॉलेज है, 1 साल भी इनके साथ बिताएंगे तो हमें कमी रहेगी, इतना नॉलेज है। थैंक यू वेरी मच सिद्धार्थ जी। थैंक यू। तो जैसा आपने देखा, ये एपिसोड 1 था, घर के निर्माण के संबंधित जो भी हमने डिटेल्स जो हम शेयर कर सकते हैं वास्तु के रिगार्डिंग, वो हमने शेयर किए है। आगे और भी एपिसोड्स आएंगे, दोस्तों बने रहिए, हमें लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और आपको कोई भी क्वेरीज वास्तु रिलेटेड हो तो हमारे चैनल पे आप मैसेज डाल सकते हैं। बहुत ही आपका बहुत ये इंटरेस्टिंग पार्ट है कि आप व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे छोटी कोई क्वेरी आती है तो आप अपॉइंटमेंट दिए बिना सीधा ही उनको जवाब दे देते हैं, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट है। जी बिल्कुल, हमें डेली, आज की तारीख में भी डेली मिनिमम 100 मैसेज तो दिन के आते ही है कि वास्तु रिलेटेड क्वेरीज छोटी मोटी रहती है, क्लाइंट्स को भी रहती है। और काफ़ी जो हमारे चैनल से जुड़े हुए व्यक्ति है, जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, वो भी हमें इंक्वायरीज भेजते रहते हैं। उनका जवाब हम लोग कोशिश करते हैं जल्द से जल्द देना। मिनिमम 24 आवर्स में उन्हें जो प्रॉपर एक गाइडलाइंस होनी चाहिए वो हम उनको बता देते हैं कि ये आपका इस हिसाब से आप काम कीजिए वास्तु के हिसाब से, तो ये प्रॉपर रहेगा आपके लिए। बहुत बढ़िया सर, आप एक अवेयरनेस का भी काम कर रहे हैं और साथ में पर्सनल कंसल्टेशन में तो आप अवेलेबल है ही। थैंक यू वेरी मच।